कहते हैं ना, सब कुछ परफेक्ट दिखने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होता भी है। और कभी कभी एक खुश दिखने वाला परिवार भी अंदर से टूट चुका होता है। मेरा नाम है एम, और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये कहानी है क्रिस वॉट्स की। एक लविंग हस्बैंड, एक केयरिंग फादर, जिसके प्यार का सच था इतना अंधेरा कि उसे सुन के पूरी दुनिया हिल गई। सब कुछ शुरू होता है 13 अगस्त 2018 की सुबह, कोलोरेडो के एक शहर फेडरिक में। सैनन वॉट्स नाम की एक महिला अपनी दो छोटी बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति क्रिस वॉट्स एक ऑयल कंपनी में काम करता था। शैनन एक एमएलएम कंपनी में काम करती थी, थ्राइव नाम के हेल्थ प्रोडक्ट के साथ। वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थी, हमेशा क्रिस के साथ फोटो, वीडियो, हैप्पी फैमिली मोमेंट्स वगैरह अपलोड पोस्ट करती रहती थी। एक परफेक्ट कपल, एक परफेक्ट लाइफ, जस्ट लाइक ड्रीम। लेकिन जितना ज़्यादा सैनन दुनिया को उनकी खुशी, उनका परफेक्ट परिवार दिखाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उनके बीच में कुछ टूट रहा था जिससे वो बिल्कुल अनजान थी। 13 अगस्त की सुबह शैनन की फ्रेंड निकोल ने उसको कांटेक्ट करने के लिए ट्राई किया, जिसका शैनन ने कोई भी आंसर नहीं दिया। शैनन एक रात पहले एरिज़ोना ट्रिप से वापस आई थी, प्रेग्नेंट में थी, लेकिन सुबह से ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना कोई जवाब। निकोल को कुछ अजीब लगा। वो उसके घर गई, दरवाज़ा नॉक किया, कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं। तब उसने क्रिस को कॉल किया और क्रिस ने बोला वो अभी काम पर है। और निकोल को ये थोड़ा अजीब लगा तो उसने पुलिस बुला ली। वहाँ पे पुलिस आई, घर का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर जाके देखा तो अंदर सब कुछ नॉर्मल था। सब कुछ एकदम क्लीन, एकदम सेट, एकदम परफेक्ट हाउस। लेकिन शैनन और उसकी बेटियां कहीं भी नहीं थी। पर वो उसका फ़ोन, उनकी मेडिसिन और शैनन का पर्स, सब कुछ घर में था। तभी पुलिस ने क्रिस को घर बुलाया और जैसे ही वो घर आया, पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। पर पुलिस के सवाल करते वक्त क्रिस का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी भावनाएं कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। वो कह रहा था मैं नहीं जानता शैनन अब उसकी बेटियों को लेकर कहाँ गई है, उसको कुछ भी नहीं पता इस बारे में। लेकिन पुलिस को उस पर शक था, जिससे पुलिस को लगा कि वो झूठ बोल रहा है। तभी पुलिस क्रिस को इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ पे उन्होंने उसका लाई डिटेक्शन टेस्ट किया, जिसमें वो फेल हो गया। तब उसने यहाँ पे फाइनली कन्फेस किया, लेकिन वहाँ पे भी उसने आधा ही सच कन्फेस किया था। उसने कहा शैनन ने उसकी दोनों बच्चियों को मार दिया था, जिससे में वो गुस्से में आकर शैनन का मर्डर कर दिया। लेकिन पोस्टमार्टम ने एक और सच खोला, शैनन प्रेग्नेंट थी और उसके साथ उसकी दोनों बेटियों को भी मार दिया गया था। उनके छोटे छोटे हाथों पे स्ट्रगल के निशान थे। क्रिस ने अपने हाथों से उनका गला घोट दिया था। तुम सोच रहे होगे एक पति अपनी वाइफ और अपनी दो छोटी बच्चियों को मार क्यों देगा, वो भी वाइफ जो एक अनबॉर्न बेबी के साथ थी। क्या क्रिस मेंटली अनस्टेबल था या कुछ और सच छुपा था, ये हम जानेंगे इसी कहानी में आगे। और यहाँ से कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। क्रिस किसी और औरत के प्यार में था। हाँ, उसका नाम था निकी कैसिंगर, क्रिस की एक कोवर्कर। एक ऐसी औरत जिसके लिए क्रिस ने अपनी पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया, अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। क्रिस और निकी का अफेयर चुपचाप चल रहा था, दुनिया से अंधेरे में सबसे छुपा हुआ। निकी को नहीं पता था कि शैनन अनबॉर्न बेबी के साथ है। क्रिस ने उसे बोला था कि वो सेपरेशन के प्रोसेस में है अपनी बीवी शैनन के साथ, और जल्द ही डिवोर्स ले लेंगे वो लोग। क्रिस ने एक नई जिंदगी का सपना देख रहा था, किसी नई औरत के साथ, बिना किसी जिम्मेदारियों के। 13 अगस्त की सुबह जब शैनन घर आई थी, क्रिस ने उससे कहा कि वो डिवोर्स चाहता है, लेकिन शैनन ने मना कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो एक हॉरर स्टोरी बन गया। उसने शैनन का गला घोट दिया और उस वक्त शैनन 15 वीक के अपने अनबॉर्न बेबी के साथ थी। फिर अपनी दोनों बेटियों, 4 साल की बेला और 3 साल की कैलिस्टी को एक ऑयल साइट पर ले जाके उनका गला दबा के भी उनको एक ऑयल टैंक में डाल दिया। वो ले तो उन्हें जिंदा गया था, पर उनका वापस आना नहीं हुआ। बेला अपनी छोटी बहन को मरते हुए देख रही थी और रो रही थी, पर जब उसकी बारी आई तो उसने बोला डैडी प्लीज नो,
जो आपने किसी के साथ किया वो मेरे साथ मत करिए। क्रिस ने अपने माँ के घर से एक शीट लिया, उसमें शैनन की बॉडी को लपेटा और ऑयल कंपनी के एक फील्ड में ले जाके उसे एक शॉलो ग्रेव में दफना दिया और उसने अपनी बेटियों की बॉडी को ऑयल टैंक के अंदर ही डाल दिया था ताकि उनका सबूत किसी को भी ना मिले। पर कहते हैं ना, बुराई चाहे जितनी भी बड़ी हो हमेशा छुप के नहीं रह सकती, और डेस्टिनी ने उसके लिए कुछ और तैयार करके रखा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली और क्रिस का बिहेवियर स्टडी किया और वो लाई डिटेक्ट टेस्ट फेल हो गया। निकी ने भी पुलिस को सब कुछ बताया और फाइनली 15 नवंबर 2018 को क्रिस वॉट्स को 3 बार लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली। आज भी लोग पूछते हैं और सोचते हैं, एक ऐसा आदमी जो एक परफेक्ट फैमिली मैन था, जिसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट था, जो सबका इंस्पिरेशन था, वो इतना अंधेरा कैसे बन गया? प्यार के नाम पे अपने परिवार को जिंदा मिट्टी में मिला दिया एक नई जिंदगी के लिए। ये थी कहानी क्रिस वॉट्स की, एक ऐसा इंसान जिसने अपने हाथों से अपनी दुनिया खत्म कर दी, अपना सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अगर आपको ये कहानी अंदर तक के हिला दे तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा, क्रिस मेंटली इल था या वो बस एक सेल्फिश इंसान था। मैं हूँ एम और ये है सिन विस्पर, जहाँ हर कहानी अंधेरे से मिलती है। और मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक सच्ची घटना आधारित क्राइम स्टोरी में अगले एपिसोड में।